क्षण वसुदेव देवकी कहते प्रभु इस रूप में नहीं आपको बुलाया है, जन्म बालक के रूप में आपको हमने बुलाया है। भगवान तुरंत बालक के रूप में हो गए और जन्मने का बालक कहता है कि पिताश्री यदि कंसात भयात गोकुलालय, अगर कंस से आपको भय लगता है तो हमें गोकुल में पहुंचा दीजिए। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं वसुदेव तो उनके हाथों की हथकड़ी, पैर की बेड़ी सब खुल जाती है। सारे पहरेदार चीर निद्रा में सो गए हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं। वसुदेव जी ने कन्हैया को उठाया और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं जेल के ताले दरवाजे खुलते जा रहे हैं, लेकर के गए भगवान गोकुल। यमुना जी ने जब देखा तो पूरे हाहाकार के साथ उठी। भगवान कृष्ण ने अभिप्राय समझ करके अपने चरणों को झुका दिया, भगवान के चरणों का स्पर्श करके यमुना ने मार्ग दे दिया वसुदेव को। गोकुल में ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंचे और भगवान के आदेशानुसार ही जसोदा के यहाँ योग माया के रूप में कन्या का जन्म हुआ है। भगवान को सुला करके वसुदेव और उस कन्या को उठाए और लेकर के आ गए मथुरा में। और आए जब अपने कारागार में तो सारे दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी लग गई, पैर की बेड़ी लग गई। तब जाकर के कन्या के रोने का आवाज गूंजा। आवाज सुन करके सारे पहरेदार उठे घबरा करके, हल्ला मच गया, अथवा गर्भ हो गया, अथवा पुत्र आ गया, अथवा आ गया। कंस को पता चला, वो भी दौड़ते हाथ पे आया और देवकी के हाथों से कन्या को छीनने लगा। देवकी कही भैया देखिए न ये कन्या है, बोली कुछ नहीं, आत्मा है। ले करके कंस और जैसे ही ले जाकर के पत्थर पे पटकना चाहता है, उसके हाथों से कन्या छूट गई, आकाश मार्ग में चली गई और कहती है अरे दुष्ट कंस, मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला बनने का में कन्या परिवर्तित हो गई। कंस हाथ मलता रह गया, लेकिन आकाशवाणी ने बता दिया कि ब्रज में पैदा हो गया है। घबरा गया कंस, चारों तरफ उसे भय से भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, हम भगवान मय हो गया है। आइए गोकुल में चलते हैं, यहाँ भगवान कृष्ण नंद बाबा के यहाँ पालने में झूल रहे हैं। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए, लाला के दर्शन करने के